जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ग। जीरो लेवल से लेकर पढ़ाएंगे हम आपको लेके हीरो लेवल तक। जीरो लेवल से पढ़ाएंगे हीरो लेवल तक। आप जो बड़ा सा बड़ा वर्ग निकालेंगे सेकंडों में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक वर्ग आपको आने ही चाहिए। 1 से लेकर 9 तक हम आपको याद नहीं करवाएंगे। ठीक, आप बच्चे नहीं हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक वर्ग आपको आने चाहिए। जब आपको 1 से लेकर 9 तक अगर वर्ग आते हैं तो आप कोई भी वर्ग कर सकते हैं, वो भी सेकंडों में। जैसे हम वर्ग की बात करें, वर्ग कैसे निकलता है, जिस किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना है, उसी संख्या में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तब निकल के क्या आता है, वर्ग। जैसे बात करें 2 का अगर वर्ग निकालना है, कितना है, 2 का वर्ग निकालना है, तो 2 का अगर वर्ग निकालना है तो 2 का वर्ग कैसे निकलेगा, इसी 2 का 2 में गुणा करेंगे, तब कितना निकलेगा, 4। अब अगर 3 का अगर वर्ग निकालना है तो 3 का वर्ग निकालना है, 3 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, 3 का गुणा 3 में, तब कितना आएगा, 9। ठीक है, कुछ जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सर जी आपने 2 का गुणा इसमें 2 में किया, 2 का गुणा 2 में किया, कितना होगा, 4, और 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 9 नहीं आएगा, कितना आएगा, 6। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। मेरी बात समझ में आई है? तो आपको 1 से लेकर 9 तक, मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक अगर आपको वर्ग आते हैं तो आप हम पर विश्वास रखिए, आपको सेकंडों में बड़े से बड़े वर्ग मैं निकलवा दूंगा सेकंडों में। जैसे 1 का वर्ग कितना होता, 1, किस हिसाब से निकला, 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का वर्ग कितना होता, 4, 2 गुणा 2 बराबर कितना होता, 4। अगर 3 का वर्ग की बात करें कितना होता, 9। इस हिसाब में सबके वर्ग निकालना है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100। जैसे कि बात कर लें, ठीक है, चलो हम वर्ग सिखाते हैं, फिर बाद में बात करेंगे जो भी बात है। चलो हम आपको बताने वाले हैं वर्ग। ठीक, वर्ग में रिपीटेड, रिपीट जो संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, रिपीट संख्या का वर्ग निकालना। रिपीटेड नंबर जो होते हैं, लिख देते हैं। रिपीटेड जो नंबर हैं उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 1 की, ये देखो लिखा है कितना, 11 लिखा है, 11 लिखा है। ठीक, ये देखो रिपीटेड नंबर है, 1 और 1 आ रहा है। अगर 11 का अगर वर्ग निकालना है, 11 का वर्ग निकालना है तो सबे पता है कितना था, 121। कितना था, 121। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, जो 11 लिखे हैं 1 और 2, क्या बार लिखा है, 2 बार, 1 2 तक गए, फिर एक बार पीछे चले आओ। जैसे बात करें 111 में, 111 का वर्ग निकालना है, कितना, 111 का, तो 111 वाले में क्या करना है, 1 2 3 बार गया है, तो इसका क्या करना, 1 2 3 और घटते क्रम में 2 1 वर्ग निकालना है। इसका वर्ग निकालो, इसका 1 2 3 4, इसका वर्ग निकालना, तो 1 2 3 4 3 2 1, मतलब पहले जाएंगे 4 तक, फिर घटते क्रम में जाएंगे। ठीक, अगर बात करें इसका वर्ग निकालना, 1 2 3 4 5, इसका भी वर्ग निकालना है, तो आपको करना है 1 2 3 4 5, 5 के बाद कौन आएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। जी वीडियो बन रही है, 4 3 2 1, ये कौन है, रिपीटेड नंबर है। कौन है, रिपीटेड। बड़ा सा बड़ा वर्ग आप निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक कर दिया है। इसका वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, वर्ग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो 9 तक बढ़ते क्रम में जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर घटते क्रम में 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2, इसका वर्ग ये निकल के आ गया। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका वर्ग निकालना है। तो दोस्तों पहले जाएंगे बढ़ते क्रम में, फिर आएंगे घटते क्रम में, पहले जाएंगे बढ़ते क्रम में, फिर आएंगे घटते क्रम में। मेरी बात समझ में आई है? जैसे इसका वर्ग निकालना 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 का है, इसका भी वर्ग निकालें किस तरह, पहले जाएंगे बढ़ते क्रम में फिर जाएंगे घटते क्रम में। जैसे इसकी बात करें तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद जो है ना 8 ही तो है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक गए बढ़ते क्रम। अब घटते क्रम में आएंगे, 8 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 4 3 2 1। मोबाइल निकालिए, आप मोबाइल निकालिए और तुरंत करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमने बताया सेकंडों में आंसर निकालोगे आप, वर्ग निकालोगे, ठीक है। ये देखो पहला हो गया, ये सब में नहीं लगेगा, केवल एक एक वाले ही रूल में लगेगा, ना आप लगा दो किसी और में, ठीक। जैसे हम बात करें 3 की, किसकी बात करें 3 की, 3 की बात करें, जो 3 है ना, 3 का अगर वर्ग करना है तो 3 का वर्ग करेंगे तो किस हिसाब में आएगा, देखो 3 गुणा 3 बराबर कितना, तो 9, इसको लिखेंगे 0 9, किसी की कोई दिक्कत नहीं। 3 का वर्ग कितना है 9। अगर हम 33 का वर्ग पूछें, कितना 33 का वर्ग पूछें, कितना 33 का, तो 33 का जो वर्ग आएगा, 33 का जो वर्ग आएगा कितना आएगा, 33 का वर्ग यहाँ पे लिख देते हैं। जो 33 का जो वर्ग आएगा वो आएगा ये, कैसे आया समझो, ये लिखिए 33 लिखिए, 33 का वर्ग निकालना है, क्या निकालना वर्ग, तो ये 3 लिखिए, इसका क्या करना वर्ग, इसका वर्ग होता है 9, 0 9, तो 0 9 है, तो 0 9 इधर लिखो 0, इधर लिखो 9, लिख दिया। इसके बाद देखो इस 3 के बाद कितना बचा, केवल एक ही 3 बचा है, तो माइनस करेंगे 1 और इसमें करेंगे प्लस 1, कितनी बार, एक बार। 8 9 में से 1 जो कितना है 8 और 0 में 1 जोड़े कितना है 1, तो संख्या कौन सी है, ये आ गया आंसर। मेरी बात समझे, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। नहीं समझ में आई है, ठीक है। हाल फिलहाल में समझ में नहीं आई है, हम कोशिश तो पूरी करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। तो समझो, अपनी बात है, टेंशन फ्री रह के समझो। देखो बात करें 333 का वर्ग निकालो, 333 का वर्ग, देखो ये 3 है, कौन, ये वाला 3, इस 3 को का पकड़ लो, इस 3 का वर्ग कितना होता है 0 9, 0 9 है, तो 0 इधर बना दो, 9 इधर बना दो, इसमें -1 करते हैं, इसमें +1 करते हैं, कौन 1। अब देखो कितने 3 बचे, 1 2 ही तो बचे, इसका तो वर्ग आ गया, 1 2 वर्ग 2 बचे 3, तो 1 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, 0 को 1 इधर 1 इधर। 9 में से 1 घटेगा कितना आएगा 8, 9 में से 1 घटेगा कितना आएगा 8, और 0 में अगर 1 जोड़ो कितना आएगा 1, 0 में 1 जोड़ो कितना आएगा 1, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका होगा 11 0 88 9। 333 का वर्ग जो आएगा 11 0 88 9, इसका वर्ग बता दो, इसका वर्ग, तो जो इसका वर्ग निकलेगा इस वाली संख्या का ले लो सीधे 0 9, तो 0 इधर बना दो, 9 इधर बना दो, 1 2 3 बचा है, तो जहाँ में क्या -1 करेंगे, जहाँ में +1 करेंगे, 9 में से 1 जाएगा 8 8 8, क्या बार 1 2 3, देखो 3 ही बार तो है 1 2 3, और 3 ही बार प्लस होगा। 0 में अगर 1 जोड़ोगे कौन 1 आएगा, कौन 1, क्या बार आएगा 3 बार, 3 बार क्यों आया 1 2 3। जो संख्या बची है ना, जो अंक बचे हैं, कौन 3 ही बार तो बचे हैं, जो 3 3, उसको क्या करना है, 0 के पहले भी 3 अंक आएंगे और 0 के बाद भी 3 अंक लिखेंगे, तो इस हिसाब में आएंगे। मेरी बात समझ में आई आपको, नहीं आई, नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझिए। नहीं आई है, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, समझो। 1 2 3 4 और 5 ये मैंने बनाया, इसका वर्ग निकालना है, इसका वर्ग निकालना है। 3 का वर्ग ले लो, इसका वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 0 और 9, इस 3 का वर्ग तो जी होता है 0 9, मतलब 9 होता है, ले लिया। अब तो 1 2 3 4 बार है, तो 0 को इधर भी 4 बार कर दो, 1 2 3 4, और 0 के आगे भी आएंगे 4। मेरी बात समझ में, इस वाले में क्या 9 में से 1 घटा दो, यहाँ पे +1 कर दो, 0 में 1 जोड़ दो कितना 1, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 9 में 1 घटाएं कौन आएगा 8 8 8 8। मेरी बात समझ में आई, तो इसका जो वर्ग आया कितना आएगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही बार है, 0 8 8 8 8, और कौन आएगा 9, ये इसका क्या होगा आंसर। मेरी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सा बड़ा ले लो। देखो हम इसका वर्ग निकाल के बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी वर्ग निकाल दो, इसका भी वर्ग निकालना है, क्या निकालना है वर्ग। इसका अगर वर्ग निकालना है तो ध्यान दो, इस वाले को पकड़ लो, क्या करो 9 इधर कर दो,
जीरो इधर लिख दो, कोई दिक्कत। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया है तो यहाँ क्या करना है, +1 करना है, इसमें -1 करना है। ठीक, कै बार, 7 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और जीरो के इधर भी 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जीरो में 1 जोड़ो कितना आएगा, 1 1 1 1 1 1 1, कै बार, 7 बार। और 9 में 1 घटाओ कितना, 8, कै बार आएगा, 7 बार। 3 4 5 6 7, इसका ये वर्ग निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए समझिए, तो 3 का हो गया। आ गया है। अब निकालो 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। याद होना चाहिए तुरंत, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। बात कर लें 66 का वर्ग निकालना है। कितने का, 66 का। तो 66 में देखो समझना है, इस 6 को पकड़ लो, पीछे वाले को, इस 6 को पकड़ लो, इसका वर्ग कितना होता है, 36। 36 में 3 इधर लिखो, 6 इधर लिखो उसी टाइम में, और बचा कौन, 1 6, तो 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। इस वाले में माइनस करो, इस वाले में प्लस करो। 6 में -1 करेंगे कितना आएगा, 5, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। मेरी बात समझ में आई है। अगर हम बात करें इसकी, 66 हो गया, 666 का अगर वर्ग निकालना है, 666 का निकालना है, तो इस वाले का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। तो 36 यहाँ लिखो, 3 और 6 36 लिख दिया है इसका वर्ग निकाल के। ठीक है, अब ध्यान दो, 1 2 बचा है, तो इसमें -1 करो, इसमें +1 करो। कै बार, 2 बचे, तो 1 2, तो 2 बार है, 1 और 2। 6 में से 1 जे कौन है, 5। 6 में से 1 जे कौन है, 5। ठीक, अब 3 में 1 जोड़े कितने हैं, 4। 3 में 1 जोड़े कितने हैं, 4। 2 ही बात तो आई है, 2 ही तो बची जी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। देखो 3, 6, 9, एक ही ये इसमें चलते हैं। ठीक है, तीनों का इसी तरीके से क्या निकलता है, वर्ग निकलता है तीनों का। चलिए और बताइए। मंगल भवन मंगलहारी। चलो इसका बता दीजिएगा वर्ग, इसका वर्ग बताओ, इसका वर्ग बताओ, और इसका भी बता दो वर्ग। पता नहीं कितनी बार है, इस सभी का क्या निकालना है, वर्ग। तो बताइए इसका वर्ग क्या होगा। तो इसका वर्ग क्या होगा, समझो। ये 6 का वर्ग कितना होगा, 36। 36 में 3 इधर करो, 6 इधर कर दिया, इसमें +1 होगा, इसमें -1 होगा। 1 2 3 है, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3। मेरी बात समझ में आई है। 6 में से 1 जाएगा, कौन आएगा, 5। 6 में 1 जाएगा 5, 6 में 1 जाएगा 5। 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 1 जोड़ा 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 44 43 55 56 आंसर हो जाएगा इसका। इसका भी अगर वर्ग निकालना है, तो इस वाले का वर्ग कितना हुआ है, 36। इसका निकालो, 36 में 3 इधर लिख दो, 6 इधर लिखो। इसी 36 को तो लिखा है, इसका इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। बात समझ में आई गई, आ गई। तो इसमें क्या, -1 करो, इसमें +1 करो। ठीक, क्या बार, 1 2 3 4 5 बार। तो देखो 1 2 3 4 5 बार, और इधर भी करो 1 2 3 4 5, आगे पीछे 5 बार करेंगे। ठीक, जितने बचे। 6 में से 1 जगह है 5, 1 2 3 4, और कौन, 5। 3 में से 1 प्लस हो जाए तो 4, 1 2 3 4 5। ये आंसर हो गया। इसका आंसर कितना है, जो 4 है ना, 44 44 43 55 55 56, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका आपको निकालना है, इसका आपको निकालना इसी तरीके से निकलेगा। ठीक, अगला नियम ध्यान दो। सभी नहीं निकलेंगे, ध्यान देना है, इस नियम से सभी नहीं निकलेंगे, इसे वर्ग बोलते हैं। अच्छा, कैसे तुम वो कर लोगे, 3 का वर्ग कितना होता, 9 का होता, 4 का वर्ग भी 9 होता है, ऐसी बात करते हो। हर जो अंक है, नंबर है, उसका अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे हम बात करें 9 का वर्ग सभी पता है कितना है, 81। 99 का वर्ग निकालना है, 99 का जो वर्ग है वो है, 99 का वर्ग निकालना है, तो समझो उसी तरीका से निकालेंगे। देखो जो 9 है ना, इसे पकड़ दो, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 8 इधर लिख दो, सॉरी 1 इधर 8 इधर,
एक डिजिट बचा तो 8 के बाद भी एक आएगा, 8 से पहले भी एक आएगा। इस वाले में माइनस करते हैं, इस वाले में प्लस करते हैं। एक में से एक जाएगा, कितना आएगा 0, और 8 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 9। इसका जो आंसर आएगा 9801 वर्ग हो गया। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो बन रही है, 1 मिनट ध्यान दें जी। 15 मिनट हुए अभी। थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं, वर्ग बहुत बड़ा है, जो पूरे टाइप पढ़ाने हैं, ठीक टाइम लग जाएगा, 1 घंटे में पूरे ख़त्म करना है वर्ग को। इसका वर्ग बता दो। इसका वर्ग बना 999 का वर्ग निकालना है, तो 999 में क्या करना है, इस 9 का कितना होता है 81, तो 8 इधर कर दो, 1 इधर कर दो, 1 2 अंक बचे हैं तो इसमें माइनस करो, इसमें प्लस करो। 1 और 2 ही तो करने हैं। देखो 1 2 बचा है तो 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो इसका वर्ग कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 98 और ये आएगा, ठीक है 998001। अगर इसकी बात करें 1 2 3 4 5, इसकी अगर बात करें, इसका भी वर्ग निकालना है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों कौन है ये, ठीक है। इसका अगर वर्ग निकालना तो ध्यान दो, इस वाले का वर्ग निकाल लो, इस वाले का वर्ग निकालो तो यहाँ लिख दो, नीचे लिख देते हैं। इसका वर्ग कितना 81, तो 1 इधर लिखो, 8 इधर लिखो, 1 2 3 4 बचा है तो 4 ही बार आएगा, कितना 4 बार, इसमें से घटा के और इसमें से प्लस करके 4 बार आएगा। तो देखो 1 2 3 4, और इसके पहले भी आएगा 1 2 3 4, 4 ही बार तो है। 1 में से 1 जाएगा, कौन आएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में 1 जोड़ो 9, 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 तो ये 9 ही 9 बने समय 9 जो बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सांप सीढ़ी नहीं है, मेरी बात समझ में? ये भी टाइप आपको समझ में आ गया है, तो एक बता दीजिएगा, बहुत बड़ा सा दे रहे हैं हम आपको। बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए कितना आएगा। मैंने बताया था बड़ा सा बड़ा वर्ग सेकंडों में निकालेंगे, निकालिए। देखो इसका कितना है लेंगे 81, 8 इधर बनाओ, इसका वर्ग 81 तो होता है ये, तो 8 इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत? अब 2 नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये, तो इसका तो आ गया है, 10 थे इस चला गया, तो कितने, ये यहाँ से यहाँ तक कितने 9, कितने 9 ही तो है। अब 9 में क्या करेंगे, 9 ही बार जाएंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आगे भी जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान दें, इस वाले में माइनस करते हैं और इस वाले में प्लस करते हैं। इसमें से 1 जाएगा, कौन आएगा 1, सॉरी 1 में 1 जाएगा तो 0 ही आएगा, 0 0 0 0 0 सीधो आएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 में 1 जोड़ो, कौन आएगा 9, क्या बार 9 बार, 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका आंसर निकल के आ गया। आ गया, बहुत ही बढ़िया है। अब इससे भी सरल तरीका बताएं, ये सब छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो मेन मुद्दा पे आने वाले उस पे आते हैं, गलती नहीं करना। अगर दे दिया है 2 2 2 2 का वर्ग निकालना, ठीक है, जैसे कह दिया 4 4 4 4 4 का वर्ग, बोल दिया है 5 5 का वर्ग, 5 5 5 5 इसका वर्ग, ठीक। इन सभी में कोई भी नियम नहीं लगेगा, ना तुम नियम लगा दो, इस बात को ध्यान देना है। वर्ग की बात कर रहे हैं ना, कोई भी नियम नहीं लगेगा। 1 का अलग टाइप होता है, ठीक है, और 3 का 6 का और 9 का, उनमें ये नियम लगता है, ठीक है। 3 6 9 में जो नियम लगता है और किसी में नहीं लगेगा, ना तुम 2 में लगा दो, 5 में लगा दो, 4 में लगा दो, ऐसा नहीं है। चलो हम एक और बता दें, ठीक। 5, जिस भी संख्या के अंत में अगर 5 नंबर है, कौन 5 डिजिट कौन है 5, ठीक। संख्या के अंत में, संख्या के अंत में कौन है 5 नंबर अगर डिजिट है, उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे बात करें 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 5 गुणा 5 कितना है 25, सही है। 5 की बात 15 में 5 आता है, ठीक है, तो इसमें समझना है। इस 5 वाले में का लो इसका, इस वाले 5 का लो, वर्ग कितना 25 लिख दिया जा सकते थे। इस 5 का वर्ग लेना है, 15 का वर्ग पूछा है, इस वाले 5 का हमने वर्ग कितना लिया 25,
जो एक ये बचा है, जो एक बचा, एक जो बचा उससे अधिक वाली जो आगे वाली संख्या है उससे एक अधिक वाली में गुणा करते हैं। एक है, एक का गुणा कितने में करेंगे, 2 के, टोटल कितना आएगा 2। मेरी बात समझ, तो 2 इधर लिख देंगे, कितना आंसर आएगा 225। बात करेंगे हम 25 का वर्ग। 25 का वर्ग बताओ मेरे दोस्तों, तो ध्यान देना है, ये 5 दिख रहा है, इस 5 का वर्ग कितना है 25। ये 2 है ना, 2 का गुणा करो एक अधिक में, कितने में 3 में, 2 से एक अधिक कौन 3, 3 दूनी 6, ये 6 ही तो आएगा, तो 6 इधर लिख दो, कितना 625। बात करेंगे हम 35 का वर्ग। 35 का वर्ग निकालना है, 35 का वर्ग निकालना है, तो बात करो इसकी, इसका वर्ग कितना है 25। ये 3 है ना, तो 3 का गुणा एक अधिक में करो, कितने में करते हैं 4 में, 3 चौक 12, कितना आएगा 12 ही तो आएगा, तो 12 इधर लिख दो, कितना 12 25 हो गया, कितना 12 25। सभी निकाल दोगे आप, चलो तो फिर बता दीजिएगा। 35 45, 45 के बाद 55, इन सभी का वर्ग निकालना है आपको। 55 65 75, 75 का भी वर्ग बताओ। 75 के बाद जो आता है 85, 85 के बाद 95, 105, 105, 115, चलो इतनी काफ़ी है। तो ध्यान देना है, इस 5 का वर्ग कितना होगा 25, इस 5 का वर्ग कितना है 25, ठीक। अब जो 4 ये 4 बचा ना, ये 4, इस 4 का क्या करेंगे, एक अधिक में गुणा करेंगे। 4 का गुणा एक अधिक में कितने में 5 में करेंगे, कितने में करेंगे 5 में। 4 का गुणा अगर 5 में करेंगे कितना आएगा 20, तो ये क्या है 20, तो आएगा ये आंसर 55 है। 55 का अगर वर्ग करना है तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, 5 का वर्ग 25, और जो 5 है 5 से एक अधिक, कितने 6 में गुणा करें, कितने 6 पंचे 30। मेरी बात समझ में नहीं समझ आई, 5 गुणे 6 बराबर कितना आएगा 30। उल्टी चल रही है सर जी, ठीक है ध्यान दो। ये 5 है, इस 5 का वर्ग कितना होगा 25, जो ये 6 है, तो 6 का गुणा करो एक अधिक में, 6 का गुणा एक अधिक में कितने में 7 में, 7 पन्ना 5 7 6 42, तो कितना 42, इसका तो 42 ही आएगा, इसका कितना आएगा 30 आएगा। अब ध्यान देना, इसका तो 42 आ गया। अब देखो 5 है 25 कर दिया, जो 7 है 7 का गुणा एक अधिक में करेंगे 8 में, 7 पन्ना 35, 8 5 चले 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, कितना आएगा 56। ये 56 जैसे तैसे लिख दो 56। इसका निकालना है, इसका निकाल देते, हम ही निकाल देते, कितना 55 25 हो जाएगा, 9 होता है 72, इसका करेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 दाएँ, ठीक है 90 25। किस हिसाब में इसका अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और इसका गुणा करेंगे किस में करेंगे, इसका गुणा करेंगे 10 का गुणा करेंगे हम कितने में 11 में, तो कितना आंसर कितना आएगा, यही तो बनेगा। तो इसे यहीं से जैसे तैसे बन रहा है यहीं कर दो। इसका अगर करना है तो इसका समझो, ठीक। 5 का वर्ग कितना 25, 5 का वर्ग 25, और बचा कितना 11, बचा कितना 11। अब जो 11 बचा है 11 का गुणा करो कितने में 12 में, 11 का गुणा करो कितने में 12 में, 11 दूनी 22 की 2 हाथ से लगी 2, 11 11 कितना हो जाएगा 13, जो आ रहा 101 3 2, यही द्वारा ये इसका वर्ग है। फिर से समझो, नहीं समझ में आई। आपको जिस किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 डिजिट है, 5 नंबर जो बना है, तो आपको क्या करना है, 5 का पहले वर्ग लेना। 5 का वर्ग जैसे तैसे लिया, तो 45 में 5 आया, 45 में 5 का वर्ग लिया है। 5 का जो वर्ग लिया लेने के बाद जो आगे वाली संख्या बची है, कौन अंक बचा है 4, जैसे 4 बचा है, 4 का गुणा करेंगे एक अधिक, कौन में 5 में, तो कितना 4 पंचे 20, आगे लिख दो 20 25, किसी को कोई दिक्कत। बात करें 85 की, तो 85 में ध्यान देखो, इस 85 में 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग ये आया 25, और जो 8 है ना, 8 का गुणा कितने में किया जाएगा 9 में, तो 8 निम कितना होता है 72, कितना होता है 72, 72 जैसे तैसे 72 लिख दिया। एक तो ये टाइप है, ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है और हंस रही है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। अरे सर जी मज़ा आ गया एकदम, सेकंडों में आने लगा, सेकंडों में आ रहा है, ठीक है। अब हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ये तो जो हवाई फायर सुना है, जो हवाई फायर होते एकदम
ट्रेलर के नहीं, ठीक है। इसके साथ अब हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ठीक है, और बेसिक से बताते चलेंगे, हाई लेवल तक अब जाएंगे। वीडियो जो है ना, अब अभी तक वो ट्रेलर चल रहा था, समझो ट्रेलर जो चल रहा था, कौन ट्रेलर, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, ठीक, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना, वर्ग निकालना, ये आपको याद होनी चाहिए, ध्यान देना, 1 से लेके 9 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो समझो, जैसे 2 अंकों की अगर बात करें तो एक तो 11 है, 11 है कि नहीं है, 11 से स्टार्ट है कि 10 से भी जो है 9 नहीं, 9 है 1, तो ध्यान दो 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 का अगर वर्ग पूछा जाए, 11 का वर्ग पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो 2 अंकों वाली है 20 से क्रॉप कर दो, कौन कर दो, क्रॉप। देखो मैंने क्रॉप कर दिया। इसका वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग होता है 0 1 लिख दो, और इसका वर्ग क्या होना, 0 1 लिख दिया। अब आपस में इनका गुणा कर दो, किसे, इसका 1 गुणा 1 गुणा 2 बराबर कितना आया 2, तो 1 डिजिट छोड़ के जोड़ दो, कितना होगा 1 2 1। नहीं समझ में आया, आएगा, टेंशन न लो, सब आएंगे। 12 का अगर वर्ग पूछा जाए, 12 का अगर वर्ग पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबे याद है 144 होता है, कितना होता है 144, लेकिन नहीं है पता तो आपको क्या करना है, इस 2 का वर्ग कितना होगा 4, कितना होगा 4, कितना 4, तो आपको लेना है 2 अंक लेके चलने हैं। जैसे हम 2 का अगर वर्ग निकालेंगे तो 2 का वर्ग होता है 2 गुणा 2 बराबर कितना होता है 4, लेकिन 4 ना लेके कितना लिखेंगे 0 4, किसी को दिक्कत। अगर हम 3 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो 3 गुणा 3 बराबर कितना होता है 9, लिखेंगे कितना 0 9, ठीक। इस हिसाब में जैसे हमें निकालना है कितना 1 का वर्ग निकालेंगे तो इसका 1 का वर्ग होता है 1 गुणा 1 बराबर कितना है 0 1। मेरी बात समझ में आ गई। फिर बाकी बात तो 2 डिजिट में ऑटोमेटिक आने लगती है। जैसे हम 5 की बात करें तो 5 का वर्ग हो जाता 25, और 6 का अगर वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा 36। जी देखो 2 अंकों में आने लगे, टेंशन नहीं लेना है, सब आएगा, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 का वर्ग कितना है 4, तो 0 4 लिखो। 1 का वर्ग कितना होता है 1 का वर्ग कितना है, जा 1 का वर्ग कितना है 1, और जा 2 का वर्ग कितना है 0 4, जा का वर्ग कितना है 0 4 लिखा, इसका वर्ग कितना लिखा 1। अब ध्यान देना, इनका आपस में गुणा करो, किनका, इनका 1 गुणा 2 किस हिसाब में 1 गुणा 2 तो बराबर कितना आएगा 4, बराबर कितना है 4। एक जो अंक छोड़ के तब हम क्या करें, जोड़ देंगे। देखो 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 144। 12 का वर्ग कितना है 144, 12 का वर्ग कितना है 144। नहीं समझ में आया, बॉर्नवीटा पिया करो, समझ में नहीं आया। तो 13 का वर्ग निकालना है, कितने 13 का वर्ग निकालना है। इस 3 का देखो हम तो घुमा दे रहे हैं, इस 3 का वर्ग कितना होगा 0 9। अब ये ब्लैक से कर रहे हैं, इस 1 का वर्ग कितना होगा 1, बना दिया। अब ध्यान देना है, इन आपस में गुणा करना है इन सभी का, किस हिसाब में 1 गुणा 3 गुणा 2 बराबर कितना आएगा 6, बराबर 6 या एक अंक छोड़ के हमें इन संख्याओं का ऐड करना है, जोड़ना है। तो 9 इधर आ जाएगा, 6 इधर। 13 का वर्ग होता है 169, 13 का वर्ग होता है 169। ध्यान दो, माइंड खोल के बैठो, ठीक है। अगर हम 14 की अगर बात करें, 14 की बात करें, 14 का वर्ग निकालना कितना है 14 का वर्ग, तो 14 के वर्ग में क्या करेंगे, इस वाले का वर्ग कितना होता है 16 लिख दो। 2 ही अंकों में चलेंगे, 2 से अधिक नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान देना है, ना 2 से कम जाएंगे। 4 का वर्ग 16, और इस 1 का वर्ग कितना है, इस 1 का वर्ग कितना है 1, इस 1 का वर्ग कितना है 1 लिख दिया। अब इनका आपस में क्या करो, गुणा करो, किस हिसाब में 1 गुणा 4 गुणा 2 कर दिया, कितना हो गया 8 ही तो आ रहा है। अब करना क्या है आपको, एक जो अंक है छोड़ के और ये इस अंक को जोड़ दो। 6 इधर आ गया और ये कितना हो गया 9 और ये हो गया 1। ये क्रॉस किया है, गुणा का निशान नहीं लगा दिया है, बुद्धिहीन मार देंगे घूसा अभी कि सर जी ये गुणा का निशान लगा, अरे क्रॉस कर दिया है, इस वाले अंक को छोड़ना है, इस वाले अंक को छोड़ते चलना है। गुणा का निशान हमेशा आगे लगता है, पीछे कहाँ लगता है बेटा, बॉर्नवीटा पिया करो, समझ में नहीं आएगा कि अरे सर जी गुणा का निशान लगा रहे हैं।
चलो और बता दो, बहुत सारे हम लोग करवाने वाले हैं। 55 का वर्ग एक लगा से करवा रहे थे, अच्छा 14 का हुआ, 15 का वर्ग, ठीक, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, इनका वर्ग निकालना है। ठीक, इन सभी का वर्ग निकालना है आप सभी को, इन सभी का वर्ग निकालना है। तो निकालो। इस 5 का वर्ग कितना होता, 5 का वर्ग 25, इस 1 का वर्ग कितना होगा 1, आगे वाले का 1 डिजिट है 1 लिखो, 2 है 2, 3 है 3, जितने में पीछे वाले में ध्यान देना, 2 अंक लेके चलना है। ये 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, सुई तो होता है वर्ग। हमने बताया था 1 से लेके अगर 9 तक वर्ग आते हैं तो आपको सेकंडों में वर्ग निकालना सिखा देंगे। ठीक, अगर नहीं आते हैं तो चिल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। ठीक है, इनका क्या करना है, आपस में गुणा करना है। किस हिसाब में करना, 1 गुणा है 5 गुणा है 2 बराबर कितना होगा 10, 10 हुआ। अब एक डिजिट छोड़ के, एक अंक ये वाला छोड़ के, ये मैंने तो क्रॉस कर दिया, एक छोड़ के इन्हें जोड़ देना है। 5 इधर आ जाएगा और 2 है, 2 और 0 कितना आएगा 2 और 1 और 2, 2 कितना आएगा, यह है कितना 225। 16 का अगर वर्ग निकालना है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, इस 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, आपस में गुणा करना है, 1 गुणा 6 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 12, और 12 को जोड़ेंगे, जो 6 अंक वाली संख्या है इसको क्रॉस करके इसे 12 में जोड़ देंगे यहाँ से, तो इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा, कितना 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका वर्ग 16 का वर्ग है 256। ठीक है, 16 का वर्ग कितना है 256। 17 की बात करें तो 7 का वर्ग होता है 49 और 1 का वर्ग होता है 1, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, 7 का गुणा 2 में करेंगे 14 और 14 इसमें जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 200, 2 8 9, ये वर्ग निकल के आ गया। अरे 9 बनिए 9। 18 का अगर वर्ग निकालना है तो इस 8 का वर्ग होता है 64, 1 का वर्ग 1 होता है, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 इसे जोड़ देंगे तो कितना 4 हो जाए, 6 दूनी 12 और ये 324 आ जाएगा, इसका कितना 324। चुटकियों में निकालना सिखा रहे हैं। आप कहोगे कुछ लोग तो ज्ञानी बैठे हैं, अरे सर जी क्या सिखा रहे हो आप, 1 से लेके हमें 24 तक बढ़ाते हैं। ठीक है, धैर्य रखो, धैर्य रखो, मैंने बताया 0 लेवल से लेके चलेंगे, आपको हीरो लेवल तक चलेंगे। ठीक है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अंत तक, जो बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आता है या हमें नहीं आता है। ठीक है, मेरे साथ बने रहोगे तो आपको ही लाभ मिलेगा। ठीक है, मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप सभी के लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ठीक है, जो पिछड़ा हुआ है, कौन, जो एरिया पिछड़ा हुआ है, ठीक है, क्या पिछड़ा हुआ, उसे मैं जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग ज्ञान तुरंत पेल देंगे, क्या कहेंगे, अरे सर जी पहले आप ही, ठीक, आप ही नौकरी ले लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मजाक की बात है और निकालते हैं। किसका निकालें वर्ग, कोई भी हम निकालो, 2 अंकों वाला निकालना, कोई भी निकालो, जैसे निकाला 36 का वर्ग। हमें दिक्कत आपको कब होगी, 11 के वर्ग में होगी, 12 के में होगी, 13 के में होगी, 14 में होगी, 13 तक वर्ग में दिक्कत होगी। किस एक का, इसका 1 का वर्ग करोगे 1, इस 2 का करोगे 2, इस 3 का करोगे 9, तो कहीं कहीं तुमने अगर 9 लिख दिया, 0 9 लिखना है, कितना 0 9, और इन सभी को जोड़ देना है तभी बनेगा। ठीक है, इनमें दिक्कत नहीं होगी। 36 का वर्ग निकालना है तो 6 का वर्ग कितना होता है, देखो 6 का वर्ग, इस 6 का वर्ग कितना होगा 36 और इस 3 का वर्ग कितना होगा 9, कर दिया। इनका आपस में गुणा करना है, किस हिसाब में 3 गुणा 6 गुणा 2, 3 गुणा 2 6 गुणा 2, तो 6 तिया 18, 18 दूनी 36, सीधो है, देखो 6 कम 6 चिन 12, 6 तिया 18, 18 दूनी कितना होता 36, और 36 को यहाँ से जोड़ दो, एक डिजिट छोड़ के, ये मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक, 6 आ गया, 9 आ गया और कितना हो गया 12, ये आ गया 36 का वर्ग, जो स्क्वायर बोलते हैं। अब निकालना है 49 का, 49 का निकाल दो। ठीक है, 49 तक नहीं, इस नियम से तुम केवल कहाँ तक निकालो, 36 तक बहुत है, नहीं है तो और निकाल दो, 38 तक आ जाओ। ठीक है, 38 का वर्ग निकाल दो इस नियम से, कि कोई भी निकाल सकते हो। अरे भाई मेरे 55 भी निकाल लो, 99 भी निकाल लो, ठीक है, कोई भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे एक शॉर्टकट तरीका और बताने वाले हैं। 38 का वर्ग निकालना है, 8 का वर्ग, इस 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64, ये इस 3 का वर्ग कितना होगा 9, कितना 9, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 गुणे 8 गुणे 2, 8 तिया 24, और 24 दूनी कितना होता है, 24 दूनी होता है 84, क्रॉस कर दो और कितना 4 और 8, अरे सॉरी 84 कहाँ से हो जाएगा, 24 ही तो है, 24 है, और 24 का डबल करेंगे कितना 4 दूनी 8, 48 होगा, सॉरी मैं माफ़ी मांगता हूँ,
48 होगा, सॉरी कितना 48। इसे अगर जोड़ देंगे तो कितना हो गया 14 की 4, हाथ से लगी 1 और 9 9 9 9। अरे क्या बताएं, गलत तो हो जाता है, गलत हो जाता है, थोड़ा अगर दिमाग हट गया, ठीक है, दुर्घटना। कितना 38 का वर्ग निकालना है। 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 09 और आपस में इनका क्या करना, गुणा। देखो 3 गुणे 8 गुणे 2 कर दिया, 8 5 8 6 48, इनका कितना आएगा 48, कितना आया 48। तो ठीक है, 48 को क्या करना है, क्रॉस करके कितना करना है 48 जोड़ना है, 48 जोड़ दो, 8 और 6 14 की 4, हाथ से लगी 1 9 और 4 कितना होगा 13 1 14। ठीक, ये आ गया आंसर। मेरा काम है आपको एक नियम बताना, ठीक है, और आपका काम है सभी घर बैठ के आप, ठीक है, कोई भी 2 अंकों वाली आप संख्या ले लो, 2 अंकों वाली संख्या लो, सबका इसी तरीका से वर्ग निकाल लो। 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है, 99। 99 का और वर्ग हम आपको निकाल के बता दें। इस 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होगा 81, 9 का वर्ग कितना होगा 81, और इस 9 का वर्ग कितना होगा 81। देखो इस 9 का वर्ग कौन है, ये, और इस 9 का वर्ग कितना है, ये, सही तो है। अब आपको करना क्या, इन आपस में इन सभी गुणा करना है। देखो 9 गुणे 9 गुणे 2 कर दिया, 9 का गुणा 9 में करेंगे, 9 में 81, 81 का गुणा 2 में करो, 81 का गुणा 2 में करो, कितना आएगा 162। किस हिसाब में आया समझो, 9 को गुणा 9 में किया, कितना आएगा 81, 81 गुणा 2 में करोगे 2, फिर जो हो जाए 8 दूनी 16, 162 आ गया। अब करना क्या, एक अंक का क्रॉस कर देना, वहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, 2 6 1, इस हिस्सा में क्या है जोड़ना है आपको। ये 1 आ जाएगा, 8 2 10 की 0, हाथ से लगी 1 हो जाएगी, 6 और 1 7 1 कौन 8 हो जाएगा, और 8 और 1 9, ये हो जाएगा 98 01 है। अब ध्यान देना, एक दूसरा तरीका बताया होगा हमने, अभी तो बताया, इसका अगर वर्ग निकालना है, इसका वर्ग कितना होता है 81, 81 में 1 इधर लिखो 8 इधर लिखो, इसमें +1 करो, इसमें -1 करो, कौन 1 बचा तो 1 इधर लगाओ 1 इधर लगाओ, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 1 जोड़े कितना है, ये देखो यही दोबारा 98 01 98 01 आ गया। अब हम आपको बताने वाले हैं आधार पे, बेस के आधार पे, बेस के आधार पे आपको वर्ग निकालना है, बेस के आधार पे, ठीक है। टाइप आप डालते रहना, मेरे को पता नहीं क्या हमारा टाइप चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, लेकिन आप पढ़ते रहें। बेस के आधार पर, बेस के आधार पे आपको वर्ग निकालना सिखाएंगे। 37 मिनट, चलिए 37, हाँ हो जाएगा, ठीक है, 37 मिनट काफ़ी होती हैं, ठीक है। जैसे ले लें टाइप, हम जो पढ़ाने वाले हम आपको ध्यान दो, ये रख दो, कोई दिक्कत। चलो जैसे टाइप हम आपको अब पढ़ाएंगे जो रियल में, ठीक है, बेस के आधार पे, बेस ही को तो आधार बोलते हैं, ठीक है। किसके कॉन्सेप्ट है, आधार, कौन है आधार। जैसे आधार की अगर हम बात करें, अगर जो हम खड़े हैं तो जो हमारा आधार है या बेस है वो क्या है, फर्श है, ज़मीन है, ठीक है। तो ध्यान देना है, उसी के आधार पे हम आपको बताने वाले हैं। जैसे मान लो 50 बना दिया, कौन 50 से अगर कम संख्या है, 50 से कम वाली जो संख्या है, 50 से कम वाली संख्या, 50 से अगर कम वाली जो संख्या है, कौन 50 से कम वाली जो संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, समझना है। 50 से कम वाली संख्या उसका वर्ग निकालना है। जैसे निकालें कि बताओ 49 का वर्ग निकालो, तो या तो आप 2 अंकों वालों लेके चलोगे, 2 अंकों कैसा वर्ग निकालते हैं, या फिर आपका इसी में इसमें गुणा करोगे, या फिर इस हिसाब में निकालोगे। 9 का वर्ग करेंगे किस हिसाब में, 9 का वर्ग 81 करेंगे, और 4 का वर्ग फिर 16 करेंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे, ये भी बेकार है, क्योंकि टाइम चला जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका समझो, बहुत ही शॉर्टकट। मैंने बताया था ना, 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे, बेस बता दिया है। अब समझो 49 का दोस्तों निकालना है वर्ग, कितना 49 का वर्ग निकालना है। तो ध्यान दो, 50 से कितना कम है 1, 50 से कितना कम है 1, 50 से कितना कम है 1, ये 1 ही कम है, इसी 1 का क्या करेंगे वर्ग, इसी 1 का क्या करेंगे वर्ग।
क्या करेंगे वर्ग, तो कितना आएगा 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 0 1 लिखेंगे, कितना 0 1 लिख दिया। अब ध्यान देना है जितना कम है उतना ही 25 में कम कर दो, कितना 25 में कितना आएगा 24, कितना है 24, जब संख्या लिख दो 24 0 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये बेस जो है आधार वाला अभी आगे जब आएगा ना टाइप उसमें पूरा बता देंगे सही से। 50 वाला बेस में क्या करना है, अगर कोई भी संख्या 50 से कम है, अगर कोई भी संख्या 50 से कम है तो आप क्या करना है, जितनी भी कम है 50 से उसका वर्ग लेंगे। जो वर्ग लेंगे तो 2 डिजिट में आनी चाहिए, 2 अंकों में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 1 आया है 1 का पीछे 0 बना लो तो ये 2 हो जाएंगे, कितने 10 बन जाएंगे। 0 अगर आगे कर दो तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, पीछे नहीं लगाना है, नहीं 10 बना दो, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, 50 से जो भी संख्या का कम है उसका अगर वर्ग निकालना है तो 50 में से घटा के निकालें, जितना भी संख्या 50 से कम उसका वर्ग निकालेंगे वो भी 2 अंकों में होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी संख्या 50 से जितनी कम है उसको 25 में माइनस करके लिखते हैं, वर्ग निकल आएगा। जैसे कि हम बात करें, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप बहुत ही समझदार हैं। देखो 48 का वर्ग निकालना है, 48 का वर्ग निकालना है। अब 48 को क्या करेंगे, इस 48 को देखो 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, माइनस करो 48 में कितना 2, ये 2 है। इस 2 का अगर क्या करना है, इस 2 का क्या करना वर्ग, इस 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन लिखना कितना 0 4, ब्लैक से लिखा है तो लिख दिया मैंने 0 4 लिख दिया। अब 2 50 से कितना कम है 2, तो इसी 2 को क्या करना 25 में से -2 कर दो, कितना आ जाएगा 23। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये लो ये आ गया आंसर कितना 23 0 4। कौन इसका वर्ग निकल के आया है 48 का 23 0 4। नहीं समझ में आया है तो फिर से समझिए आप। 50 से जो मैं बताते चला जा रहा हूँ, 48 के बाद 47 का अगर वर्ग निकालना है, 47 से 50 से कितना कम है 3, 50 से कितना कम है, ये देखो 3 मैंने कर दिया, 50 से 3 कम है तो ये 3 का वर्ग अगर लेना है तो 3 का वर्ग आएगा 9, लिखेंगे 0 9, यहाँ सीधे लिख दो 0 9 लिख दिया है। 50 से कितना कम है 3, 50 से 3 ही कम है तो 25 में से माइनस करो 3 तो कितना आ जाएगा 22। इस 22 को आगे लिख दो, ये निकल के आ गया वर्ग 22 0 9 निकल के आया 47 का वर्ग। अगर हम बात करें 46 की, 46 का वर्ग दोस्तों कौन सा होगा, 46 का वर्ग निकालना है। 46 को ध्यान से देखो, 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से ये कम है कितना 4, और 4 का अगर वर्ग निकालेंगे तो आएगा 16। मैंने बताया 2 अंकों में लेके चलना है, ना 2 से अधिक जाना ना 2 से कम जाना। 2 आ गए हैं कितने 16, एक अंक 2, ठीक है 2, तो 16 मैंने यहाँ लिख दिए। 50 से जितना कम है कितना 4 ही तो कम है, तो 25 में से उतना ही कम कर दो, कितना आ जाएगा 21। इस 21 को यहाँ लिख दो तो इस 46 का निकल के आएगा वर्ग 21 16 है, 21 16 है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आपको देते जा रहे हैं, वर्ग निकालना है 50 से कम वाले की अगर बात करें, ठीक है। 46 का वर्ग निकालना है, 46 का हो गया है, चलो 45 का वर्ग निकालना, किसका 45 का, 45 का वर्ग निकालना है और 44 का वर्ग निकालना है। तो 45 का पहला वर्ग निकालो, फिर निकालो 44 का। 45 का वर्ग निकालेंगे ना तो 5 का पहला वर्ग निकालेंगे, 5 का वर्ग निकालेंगे, ठीक है, अरे सॉरी 5 का किस लिए निकालेंगे वे समझेंगे। 45 का निकालना है तो 45 में क्या करेंगे, 50 से कितना कम है तो 50 में से सीधे 45 मैंने घटाए तो कितने आए 5, घटा दिए, कितना कम है 5। इसी 5 का क्या करना है वर्ग, इसी 5 का क्या करना है वर्ग, कितना आएगा 25 ही द्वारा, तो 25 लिख दिया, 5 का वर्ग 25। अब दो 45 जो है 50 से कितना कम है 5, 45 जो है 50 से कितना कम 5, इस 25 में से 5 घटा दो दोस्तों, कितना आएगा 20, तो यहाँ लिख दो 20 और 25 आंसर हो गया है। अरे मूर्खों ध्यान दो, इस 25 में से नहीं घटाया है, ठीक 50 मैंने बताया है, जो संख्या है 50 से जितनी भी कम है 25 में से कम करेंगे। 44 की अगर बात करें तो 44 देखो 50 से कितना कम है 50 माइनस 44 कर देंगे तो कितना 6, उस 6 का वर्ग कितना होगा 36, 6 का वर्ग होगा 36। अब देखो 6 ही कम है तो 25 में 6 कम कर दो, कितना आएगा 19, आंसर होगा 19 36। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम बेस की, जो बात चल ही रही है, 50 से अगर अधिक आ जाए तो क्या करेंगे।
कुछ भी नहीं चेंज करना है। 50 से अगर अधिक आ जाए तो क्या करना है, तो समझो 50 से अधिक वाली संख्या, कौन अधिक, 50 से जो अधिक वाली संख्या का अगर क्या निकालना है, संख्या का वर्ग निकालना। कैसे निकालेंगे 50 से अधिक वाली संख्या को, तो नियम वही है, क्या नियम है, 50 वाली जो संख्या है, 50 से जो अधिक संख्या आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 50 से जितनी भी संख्या अधिक आ रही है, 50 से जितने भी अंक अधिक आ रहे हैं या संख्या आ रही है, सही है, तो उसका हमें वर्ग निकालना। क्या वर्ग, वर्ग वो भी कितने में, 2 अंकों में होना चाहिए। और 50 से जितनी अधिक है 25 में जोड़ के लिख देंगे, अपना वर्ग निकल के आ जाएगा। जैसे बात करें 51 का वर्ग बताइए, 51 का वर्ग निकालना है तो 50 से देखो कितना अधिक है, तो 50 माइनस करो कितना, 50 से कितना अधिक है, तो 51 में से 50 घटाओ कितना है, एक ही अधिक है। इस एक का हमने किया वर्ग, एक का वर्ग करो, अरे एक का वर्ग, इस एक का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 0 1, 2 अंकों में लेके चलना है, तो 0 1। समझाने के लिए दोस्तों इतना टाइम ले रहे हैं, मौखिक आ जाते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है मुझे याद है, याद नहीं है, सच बता रहे याद नहीं है, लेकिन क्या है हमें तरीका पता है। कोई जितने भी हैं मौखिक बता देते हैं, कोई विद्वान नहीं है कि रट रखे हैं ये कर रखे, नहीं, उन्हें तरीका पता होता है, ठीक है। वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 50 से कितना अधिक है, एक का वर्ग 0 1, 50 से कितना अधिक 1, तो 25 में प्लस करो 1, तो कितना होगा 26। इसका आंसर होगा 26 0 1। 51 का वर्ग 26 0 1। 52 का वर्ग निकालना है, 52 का वर्ग, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे थे, ठीक, टाइम बचा नहीं, मुझे 1 घंटा में पूरा वर्ग ख़त्म करना है। 52 है, 52 का वर्ग करना है, 52 का वर्ग करेंगे, 52 का वर्ग, 52 का वर्ग करना है, तो 52 देखो 50 से कितना अधिक है 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन 0 4 लिखना है। 52 है, 50 से कितना अधिक है 2, तो 25 में प्लस करो 2, कितना हो गया 27, ये 27 यहाँ लिख दो सीधे, आंसर होगा 27 0 4, ये क्या है 52 का वर्ग, ठीक है। अगर हम बात करें 53 की, 53 का वर्ग निकालना है, 53 का, 50 से कितना अधिक है 3, 50 से अधिक कितना है 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो 0 9 आएगा, तो 0 9 लिख दो यहाँ पे। और 50 से कितना अधिक है 3, तो 25 में प्लस करो 3, 25 में प्लस करो कितना 3, कितना आएगा 28, कितना है 28, 28 0 9 हो गया 53 का। चौवन का वर्ग निकालना है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग कितना 16। अब देखो 4 का वर्ग किस लिए पूछ लिया, 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, ये 50 कर दिया और 54 में से 50 घटाएंगे, 4 ही तो अधिक है। इस 4 का क्या लिख किया वर्ग, कितना है 16, 16 लिख दिया है। और 25 में जितना अधिक है 50 से तो उतना जोड़ दो, कितना है 29, जोड़ दिया, कितना 29, तो आंसर इसका आएगा 29 16 54 का। अगर 55 की बात करें, 55 का वर्ग निकालना है, तो 55 का जो वर्ग निकलेगा ये 50 से कितना अधिक है 5, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, कितना आ जाएगा 50 से 5, 25 में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, 30 यहाँ लिख दो, सीधे आंसर होगा कि नहीं हुआ, ठीक है। बात करेंगे 55 के बाद 65 की, 65 का वर्ग निकालना है, 65 का वर्ग निकालना है, ध्यान दो 65 का वर्ग निकालना है। अरे 65 पे पहुँच गए हैं, चलो 65 का भी निकाल देंगे, ठीक है, 65 का भी वर्ग निकाल देंगे। 65 का वर्ग निकालना है तो ध्यान दो, इस 65 को ध्यान देना है 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, तो 50 से है 15, कितना है 15, 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 225 में केवल 2 ही डिजिट अंक लेके चलना है, 25 केवल 2 नहीं लेके चलना है, ठीक है। अब देखो 50 से कितना अधिक है 15, तो 15 में 25 ये भी जोड़ दो, और सॉरी 25 में 15 ये जोड़ दो, हासिल की 2 है ये भी जोड़ दो, 5 5 10 2 12 2 हासिल लगी 1 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा ये। मेरी बात समझ में आई है, आपको 2 अंकों तक चलना है। जैसे पैंतालीस हो गया, 56 का वर्ग निकालना है, 56 का वर्ग निकालना, तो ध्यान देना है ये 56 देखो किससे अधिक है, 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, ये 6 अधिक है, 50 से कितना अधिक है 6, 6 ही तो अधिक है। 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 36 लिख दो, सीधे सीधी 36 लिख दिया है,
36 लिख दिया है। और 36 में अब क्या करना है, 36 देखना कितना, 36 लिख दिया, 50 से कितना देगा 6, तो 25 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 31। 31 सीधे यहाँ लिख दो, आंसर हो गया है। कहाँ दिक्कत, 31 36 आंसर हुआ कि नहीं, अरे सॉरी 6 5 11 सही तो है, 6 5 11 जो हो गया 31 36 आंसर 31 36। अब टाइप अगला पढ़ाने वाले हैं। अगला टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है, 100। जो संख्या है ना, अगर संख्या बताएं 100 से अगर अधिक हो या कम हो, 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। क्या निकालना, वर्ग निकालना। ध्यान देना, ये सबसे सरल तो यही है, सबसे सरल यही है। जैसे कि हम बात करें कौन, 99 का वर्ग निकालना है, ठीक है। 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। तो दोस्तों ध्यान देना है, 100 से देखो कितना कम है 1, 100 में से हम 99 अगर माइनस कर दें कितना आएगा 1, इस 1 का अगर वर्ग करेंगे कितना आएगा 0 1। हमने बताया, शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या लेना है जो कम है या अधिक है। तो कितना, 1 का वर्ग 0 1, 0 1 का 0 1 लिख दें, कोई दिक्कत। अब जितना भी 100 से कम है, 100 से कितना कम 1, इसी संख्या में से घटा दो, 99 में से माइनस कर दो 1, कितना है 98। 98 सीधे यहाँ लिख दो, आंसर हो गया 98 0 1, 98 0 1, 98 0 1। 9 मिनट बचे हैं, 9 मिनट में पूरा करवा देते हैं। 98 0 1। दोस्तों आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम आपको पूरा वर्ग निकालने का तरीका बताने वाले थे, ठीक है। टाइम वीडियो जो है 1 घंटे से अधिक की यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाती है, ठीक है। जो मोबाइल है हैंग कर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसे समझो पहले, अगर निकालना है 98 का वर्ग, कौन 98 का, तो ध्यान देना 98 100 से कितना कम है, तो 100 माइनस 98, समझदार हो कितना 2, इस 2 का क्या करना वर्ग, इस 2 का क्या करना वर्ग, इस 2 का वर्ग कितना होगा 0 4, लिख दो 0 4, लिख दिया 0 4। अब 98 में से जितनी भी 100 से संख्या कम है उसको इसी में से घटा देंगे। 98 में 100 से कितनी कम है 2, 2 और घटा दो कितना आ जाएगा 96, आंसर हो जाएगा 96 0 4, ठीक। अगर निकालना है 97 का वर्ग, सॉरी 97 का वर्ग निकालना, कौन का 97 का वर्ग निकालना है, तो 97 में ध्यान देखो 100 से कितनी कम है 100 माइनस 97, तो आंसर है कितना 3 जी। इस 3 का अगर वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग आएगा 0 9, 2 अंकों में लेके चलना, कितना 0 9 लिख दिया। जितना भी 100 से कम है उतना ही इसी संख्या में से घटा दो, 97 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 94। तो ये देखो वर्ग आ गया 94 0 9 में। 9 मिनट बचे हुए हैं, 9 मिनट में पूरे टाइप करवा पाना बहुत ही असंभव है। चलो जितना भी है धीरे धीरे पढ़ाओ, नहीं बच्चे हैंग मार जाएंगे, मोबाइल मार दी तो बच्चे मार जाएंगे, बच्चे कहेंगे समझ में नहीं आया क्या फ़ायदा, धीमे से पढ़ाएंगे धीरे, ठीक है। चलो यहाँ से 96 का वर्ग निकालना है, 96 का वर्ग निकालना है, तो 96 का वर्ग में ध्यान देना 100 से कितना कम है, 100 से कितनी संख्या से है, तो 100 माइनस 96 कर दो, कितनी है 4, 4 ही कम है। 100 से जितनी संख्या कम है उसका क्या लेंगे वर्ग, वर्ग कितना आया 16, 16 लिख दिया। और जो जितनी कम है उसी संख्या में से घटा दो, 96 में कितनी कम है 100 से 4, 4 कम कर दो, कितनी आएगी 92, तो आंसर क्या होगा 92 16, 92 16। अब समझो वर्ग निकालना, 100 से जितनी भी संख्या कम है उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग 2 डिजिट में होना चाहिए, 2 अंकों में होना चाहिए। और दूसरी बात 100 से जितनी भी संख्या कम है उसी संख्या में माइनस कर देंगे। जैसे मैंने किया है 96 है, कौन 96, 96 ध्यान देखो 100 से कितना कम है 4, 100 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग किया कितना है 16, लिख दिया। ये लिखा है 4 का वर्ग, ये किसका वर्ग है 4 ही का वर्ग है। अब देखो 4 का वर्ग कर दिया है, 96 है, कितना कम है 4, 4 का वर्ग 16। अब वो 96 में से माइनस करेंगे कितने 4,
4 कम कर दी कितना 92, 4 कम क्यों किया, 100 में कम कितना है, 100 में कम कितना है 4, तो यही 96 में से 4 और कम कर दें कितना आएगा 92। मेरी बात समझ में आई है। अब 2 3 और निकाल दो, जैसे 91 का वर्ग, 91 का वर्ग निकालना है दोस्तों। तो 91 के वर्ग में देखो 1 का वर्ग कितना, सॉरी 1 का नहीं, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, कितना है 9। देखो 91 है, 100 में से माइनस करो कितना आएगा 9। इस 9 का वर्ग करना है कितना आएगा 81, 9 का वर्ग कितना आएगा 81, कर दिया 81। अब ध्यान देखो जितना कम है 91 में, देखो कितना कम है 91 जो है 100 से कितना कम है 9, तो -9 और कम कर दो, कितना कर दो 9 और कम कर दो, तो कितना आ जाएगा 2, कितना 82। तो आंसर कौन हो गया 82 81। कितनी बढ़िया संख्या आई है 82 81, 82 81। ठीक है, तो और बता दो 92 का वर्ग बता दो, 92 का वर्ग कितना आएगा। अब एक लाइन में हम निकालना सिखाएं 92 का वर्ग, 92 का वर्ग निकालना है। 100 से कितना कम है 8, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, 100 से कितना कम है 8, 92 में 8 घटा दो, 92 में क्या करो 8 माइनस कर दो, तो 8 जब हम माइनस करेंगे यहाँ से लिया एक उदाहरण 12 12 4 हो जाएगा, कितना होगा 84 64, ये 92 का आ गया। 93 का वर्ग निकालना है, 93 का अगर वर्ग निकालना है तो ध्यान देखो 100 से कितना कम है 7, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 का वर्ग 49 और 7 इसमें कम कर दो, तो 13 में से 7 जाएंगी कितनी बचेंगी 6, ठीक 6 आ जाएगा और 86 49। अब एक और इसमें नियम है तो वो भी बता दें, नियम बहुत सारे हैं। 100 से अगर अधिक वाली संख्या आ जाए, चलो यहीं तक छोड़ते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं, ज़्यादा आगे नहीं आप लोग हैंग मार जाओगे। ठीक है, मारता तो वैसे मोबाइल है लेकिन मोबाइल नहीं, बच्चे हैंग मार जाएंगे, कहेंगे सर जी दिमाग से उतर गया है। इसका एक और हमको पार्ट बनाना पड़ेगा वर्ग का, तब जो है ना वर्ग कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, ठीक कहीं अगर प्रॉब्लम है तो एक बार 2 बार आप रिपीट करके दोबारा देखिए, और इसमें कोई भी अगर दिक्कत प्रॉब्लम है या डाउट है पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर है 70 68 75 62 78, 70 68 75 62 78, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, जो हमारी कोचिंग है ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हो, ये कोचिंग है कटघरा मेन चौराहे पर थाने के पास, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। इसमें बैच चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर पूरा सब्जेक्ट या हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल है। कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ लेकिन बहुत ही मुश्किल है। ठीक, ऑफलाइन में पूरा मटेरियल, जैसे कि कोचिंग की बात करें, ठीक है, ऑफलाइन में हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, 2 जीएस के टीचर हैं, मैथ के अलग सर हैं, रीजनिंग हिंदी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, अगर पढ़ना है तो आप आ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो को अगर अगला पार्ट अगर देखना है वर्ग का तो केवल एक ही पार्ट हुआ है अभी, 2000 समझो आधा ख़त्म हुआ है। कौन आधा? अगर वर्ग का अगर दूसरा अगर पार्ट चाहिए, देखना है वर्ग पूरा देखना है, तो आपको दोस्तों में शेयर करना है, दोस्तों में शेयर करना है, तभी मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, किस लिए? मैं हिंदी और रीजनिंग का टीचर हूँ, हिंदी और रीजनिंग केवल मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, ये रीजनिंग का चैप्टर नहीं है। ठीक है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनाभ, ठीक है, ये सब मैथ के हैं। अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको वीडियो को शेयर करना है और कमेंट में बताना भी है कि हाँ सर पढ़ना है, तो फिर बनाएं, अन्यथा इस वर्ग के हम चैप्टर को यहीं समाप्त कर देते हैं। ठीक, आशा करते हैं आप घर पे हैं, पढ़ रहे हैं और स्वस्थ हैं। दोस्तों चैनल को शेयर कर दें दोस्तों में। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, ठीक है, रीजनिंग के चैप्टर के साथ।